हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, मगन होंगे, अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर है आप लोगों के लिए वो चैप्टर है 3.3। इस चैप्टर में आपको क्या बोला गया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है उसको बताइए। यानी ये दो समीकरण दिया हुआ है, ये दोनों समीकरण को आपको विलोपन विधि से भी हल करने बोला है और प्रतिस्थापन विधि से। अब जिनको विलोपन विधि नहीं पता है क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या है, वो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। ये आपको डिटेल्ड में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझाया गया है। आप वहाँ पे पहले जा कर के विधि को समझ लें, फिर इस चैप्टर को जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, पहला है क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। x + y = 5 और जो दूसरा समीकरण है इसी का वो है 2x - 3y = 4। आप इसे विलोपन से हल कीजिए और प्रतिस्थापन दोनों से, और कौन सा विधि आपको बढ़िया लगा वो बताइए। ठीक है, तो दोनों विधि आपको पहले पता होना चाहिए तब ना बनाइएगा। विलोपन सबसे आसान विधि है। विलोपन में क्या करना पड़ता है, विलोप करना पड़ता है, यानी गायब करना पड़ता है। आप x को गायब करें या y को गायब करें, आपकी मर्जी चलती है। आप x को भी गायब कर सकते हैं और y को भी गायब कर सकते हैं, लेकिन उसमें मंतर लगता है। कौन वाला मंतर लगता है, वो मंतर आपको जाके वीडियो में ही मिलेगा। आप जाके देखिए विलोपन कैसे बनाते हैं और प्रतिस्थापन कैसे बनाते हैं। चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। हमको यदि x को यदि गायब करना है तो x को संख्या में बराबर करना पड़ेगा। विलोपन विधि में यही बताया है। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, तो गुना करके हम लोग करेंगे। जैसे समीकरण 1 है x + y = 5, ये है समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4, ये है समीकरण 2। अब देखिए यहाँ x को संख्या में बराबर करना, यहाँ 2x है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब दोनों यहाँ भी 2 आना चाहिए। कैसे होगा, तो समीकरण 1 को यदि हम 2 से गुना कर देंगे बबुआ, तो 2 × x तो 2x हो ही जाएगा। तो बस हो गया बराबर, तो बन गया। यही तो करना है। समीकरण 1 को 2 से गुना करके समीकरण 2 के साथ चिन्ह दोनों का सेम है, प्लस इसका भी प्लस, तो सेम चिन्ह रहने पर इसको घटाएंगे और यदि अलग अलग चिन्ह रहता है तो जोड़ेंगे। ये बात आपको बता चुके हैं। तो समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 × 2 करके समीकरण 2 के साथ घटाने पर। ठीक है जी। अब ये जुटेगा घटेगा ये आपको बता चुके हैं। अगर चिन्ह सेम रहा तो जोड़ने पर तो बढ़ जाएगा 2, और यहाँ भी 2 4x हो जाएगा। तो अब इसको घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा तब ना ये सब कट जाएगा। इसको गायब करना है मतलब कैसे, जोड़ कर या घटा करके, यानी इसको कटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको 2 से गुना कर देंगे। 2 × x, समीकरण 1 हो गया 2x प्लस 2 × y 2y = 5 दूनी 10। समीकरण 2 है 2x - 3y = 4। अब दोनों समीकरण को घटा रहे हैं तो बीज गणित का घटा में आप लोग को पता है कि चिन्ह बदल जाता है। इसका चिन्ह प्लस है तो ये बदल के हो गया माइनस, इसका चिन्ह माइनस है तो बदल के हो गया प्लस, इसका चिन्ह प्लस है तो इसका बदल के हो गया माइनस। इस वाले चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये +2x - 2x कट गया, +2y + 3y, 3 2 5y = 10 और 4, 10 में 4 घटेगा तो 6 घट जाएगा ना, -4 है। तो इसीलिए y बराबर हो गया 6, ये 5 जाएगा भाग में तो 6/,
5। अब इस y का मान को समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, ठीक है। समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, x का मान निकल जाएगा। चलो वो भी करके आपको दिखा देते हैं कैसे करना है। यहाँ पे लिखना है y का मान निकल गया ना, तो लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x + y = 5, तो x + y = 5, y के जगह पे रखना है 6/5, x + 6/5 = 5। अब ये +6/5 है, उधर जाएगी तो -6/5 हो जाएगा, इधर बचेगा केवल x बराबर, इधर पहले से है 5 और इधर गया 6/5 प्लस, तो उधर जाके हो गया माइनस। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है चिन्ह। अब एलसीएम लीजिए, 5 1 से 5 बार में 5 25 माइनस 5 से 5 एक बार में तो 6, 25 में 6 गया तो 19/5। आंसर हो गया x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये हो गया आपका आंसर। आपको इस हमने बता दिया कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। इस विधि का नाम क्या है, विलोपन विधि, यानी विलोप करने की विधि। विलोप का मतलब होता है गायब, गायब करने की विधि को क्या कहते हैं, विलोपन विधि। तो गायब कहाँ किए हम, देखिए यहाँ x वाला टर्म यहाँ पे मिला नहीं, x इस यहाँ पे हम क्या किए, गायब कर दिए। कैसे गायब करना है, जोड़कर या घटाकर। चिन्ह सेम है तो घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह रहता है तो जोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब प्रतिस्थापन विधि से आप खुद बनाइए। प्रतिस्थापन विधि नहीं पढ़े हैं तो जाइए, पीछे प्रतिस्थापन विधि का वीडियो बना हुआ है, अब वहाँ से देखिए और फिर इसको बनाइए। दोनों में से कौन विधि अच्छा लगेगा वो आपको चयन करना है कि हमको तो अभी विलोपन लगता है, तो आप लोग को भी विलोपन लगे या प्रतिस्थापन लगे, जिससे अच्छा लगे उससे बनाइए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन है 2x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ये दो समीकरण दे दिया गया है। 3x + 4y = 10 और एक है 2x - 2y = 2। ध्यान से समझिए कि अब इसमें हमको x को बराबर करें या y को बराबर करें, आपकी मर्जी। हमने कहा ना आपकी मर्जी, आप जिसको बराबर कर सकते हैं। तो चलिए उसमें x को बराबर किए थे, इसमें चलो हम y को कर देते हैं, ठीक है जी। देखो यहाँ y है 4, यहाँ है 2, तो 2 को कितना से गुना करें कि इसके बराबर आ जाए 4। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। तो आप लोग बोलेंगे सर 2 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो इसके बराबर 2 दूनी 4y यहाँ भी हो जाएगा, यानी हमको समीकरण 2 को गुना करना है कितना से, 2 से। तो समीकरण 1 है 3x + 4y = 10 और समीकरण 2 को जब हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x घटा 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, यही ना हो जाएगा। और समीकरण 1 और 2 को ऐसे ऊपर नीचे लिख लीजिए, 4x घटा 4y = 4। अभी दोनों समीकरण को जोड़ना है कि घटाना है, तो बोलेंगे सर आप बोले क्या कि चिन्ह अगर सेम रहता है तब हम लोग उसको घटाते हैं, और यदि चिन्ह अलग अलग रहता है तो उसको जोड़ते हैं। तो किसका चिन्ह देखना है, उस वाले चर का जिसको हमने बराबर किया। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों एक का चिन्ह प्लस है, एगो का चिन्ह माइनस है, तो सिंपल है ना, खाली जोड़ देंगे तो +4y और -4y कट जाएगा। भी इसका घटाएंगे तब ना चिन्ह बदलेगा। हम लोग को पता है कि बीज गणित का जब हम लोग घटा करते हैं तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है। नीचवा वाला चिन्ह अगर बदल गया तो 4y और 4y 8y हो जाएगा। इसीलिए इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, इसको घटाएंगे नहीं, इसको जोड़ेंगे।
यानी यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों समीकरण को क्या करने पर, जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर। जोड़ दीजिए, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, याद रखिएगा। तो ये +4y और ये -4y कट गया, 3x और 4x हो गया 7x बराबर 10 और 4 हो गया 14। इसीलिए x का मान हो गया 14/7, ये कट के हो गया 2। x का वैल्यू आ गया। अब इस x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में। आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर 10। x के जगह पे रखना है 2, तो रख दीजिए 3 × 2 + 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10। अब ये +6 उधर जाएगी तो -6, तो 4y बराबर 10 - 6 तो हो गया 4y बराबर 10 में 6 गया तो 4। इसीलिए y बराबर 4/4, यानी y का मान आ गया 1। आंसर हो गया x का मान 2 और y का मान 1। उम्मीद करते हैं मज़ेदार लगा होगा और अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, ये तो एकदम लॉलीपॉप है, लेकिन लॉलीपॉप क्या कब होगा, जब ये 3x - 5y बराबर ये -4 को उधर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण है 9x, ये 2y उधर है, बराबर के आगे तरफ है, दाहिने तरफ है, इसको y को ले आएंगे पीछे तरफ तो +2y से इधर लाएंगे तो हो गया -2y बराबर इधर है पहले से 7। अब हुआ ये मज़ेदार, ठीक है। अब क्या करना है, ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। अगर हम x को बराबर करने जाएं तो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो सिंपल सी बात है 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ये बात आ गई समझ में। अब x वाला टर्म बराबर हो गया तो चलो हल हो गया। आगे जब हम 3 से इसको गुना कर देंगे समीकरण 1 को तो हो जाएगा 3 तिया 9x घटा 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12। अब क्या करना है, यहाँ 12 हो गया। दोनों समीकरण को यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सेम चिन्ह है ना, तो सेम चिन्ह है तो दोनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरण को घटाना पड़ेगा, तब ना चिन्ह बदल के कटेगा। क्या लिखेंगे, दोनों समीकरण को घटाने पर, दोनों समीकरण को घटाने पर, समीकरण को घटा दीजिए। समीकरण 1 है 9x घटा 15y बराबर 12। समीकरण 2 है 9x घटा 2y बराबर 7। अब बीज गणित में जब हम घटाते हैं तो चिन्ह नीचे वाला का बदल जाता है, तो +9x - 9x खत्म, -15y में 2 + 2y जुटेगा तो -13y, और 12 में 7 घटेगा तो 7 × 5 = 12, बचेगा 5। अब इसीलिए y का मान कितना हो गया, इसीलिए y बराबर ये -13y के साथ गुना में है, उधर जाएगी तो भाग में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि ये है -13y बराबर 5, तो सर बताए थे जो माइनस में उधर ले जाना प्लस में, y बराबर कर देगा 5 + 13, तो गलत ना हो जाएगा बाबू। देखो यार, इसमें हम लोग ये नहीं बताते हैं कि प्लस में है तो माइनस, आप अलग किससे कर रहे हैं, y 13 किसके साथ में था, y के साथ में ना, तो अलग हम इसको y से ना कर रहे हैं, तो y से कर रहे हैं तो ये -13 y के साथ गुना में इधर जाएगी तो भाग में होगा। ये बात आई समझ में। तो आंसर हो गया y का मान -5/13।
अब इस y के मान को रखेंगे किसी समीकरण में, निकलेगा x का मान। लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x घटा 5y बराबर 4। तो अब 3x घटा 5 गुने y के जगह पे रखेंगे, y के जगह पे रखेंगे -5/13 बराबर 4। अब देखो यार क्या हो गया, 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। अब 3x ये प्लस 25/4 उधर ले जाएंगे तो -25/13, सॉरी 25/13 है, ठीक है। तो अब 3x बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे 13, 1 से 13 बार में 13 चौके 52 घटा 25 क्या हो गया 3x बराबर 52 में 25 घटाएंगे तो 25 25 50, 25 2 27, 27/13। अब ये 3 गुना में है, उधर ले जाएंगे तो भाग में, 27/13 गुने भाग में मतलब नीचे में लिखना है 3, 3 से 27 9 बार में हो गया 9/13। आंसर हो गया x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं बबुआ लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलें अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y प्लस बटे 3 बराबर -1। अच्छा जी देखो यार, इसमें बहुत बच्चा का कन्फ्यूजन क्या है कि ये बटे में है सर, इसीलिए ये नहीं बनेगा, ये भिन्न में दिया है इसीलिए सर दिक्कत हो रही है बनाने में। तो भिन्न को सबसे पहले ख़त्म करो। पिछले चैप्टर में भी बताए थे प्रतिस्थापन वाला में भी कि आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, भिन्न को ख़त्म कर लीजिए। भिन्न को सर कैसे ख़त्म करेंगे, तो भिन्न को ख़त्म करने के लिए आप इसका सिंपल एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का 6, 2 तिया 6, यहाँ हो गया 3x प्लस 3 दूनी 6, यहाँ हो गया 2 दूनी 4y बराबर इधर है -1, नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब आप क्रॉस गुना कर दीजिए, 1 से गुना करेंगे उतना ही रहेगा, 3x प्लस 4y बराबर 6 गुना -1 तो -6। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा वाला है x घटा y बटा 3 बराबर 3। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी आप एलसीएम लीजिए, 3 बार में तो यहाँ हो गया 3x घटा y बराबर 3। क्रॉस गुना करेंगे, इसको जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आने वाला है सर, आने वाला है 1 से गुना किए तो 3x घटा y बराबर 3 गुने 3 तो 3 तिया 9। ये हो गया समीकरण 2। अब तो यार आसानी से बनेगा, दोनों समीकरण है। इसमें देखिए इसका चर का जो मान है x का 3x है, यहाँ भी देखिए चर के साथ जो संख्या यहाँ भी 3 है, यानी दोनों 3x बराबर है। लेकिन चिन्ह देखेंगे, इसका भी प्लस इसका भी प्लस है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सिंपल है, तो सीधा कीजिए दोनों समीकरण को घटाने पर, या लिखिए समीकरण 1 घटा 2 करने पर। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण 2 है 3x घटा y बराबर 9। चिन्ह बदल जाएगा, घटा रहे हैं तो माइनस, ये हो गया प्लस, या प्लस है तो हो गया माइनस। प्लस 3x माइनस 3x खत्म, 4y और 1y हो गया 5y बराबर -6 और -9 -15। इसीलिए y बराबर -15/5, ये कट गया तो हो गया y का मान -3। अब इस y का मान को किसी समीकरण में रखिए, x का मान निकलेगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 1 3x प्लस 4y, y के जगह पे रखेंगे -3 बराबर है -6। हो गया 3x प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 बराबर -6, या 3x, ये -12 को उधर ले जाएंगे तो +12, तो गया -6 प्लस 12, यानी 3x बराबर -6 में 12 जोड़ेंगे या 12 में 6 को घटा दीजिए तो होगा 6, इसीलिए x बराबर 6/3 कट के हो गया 2। आंसर हो गया x बराबर 2 और y बराबर -3। कैसा लगा बबुआ लोग, ज़रूर कमेंट करो। अच्छा लगा हो, समझ में आ गया, कमेंट करो कि जी सर समझ गए। अब अगला पार्ट में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को हम लोग अगले पार्ट में बनाएंगे। इसमें समीकरण बना के आपको हल करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए गुड बाय। और 10th में मज़ेदार ढंग से तैयारी करना है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और लगे रहिए